इंडिया की क्या स्थिति रहेगी, भारत देश की? भारत तो विश्वगुरु है और भगवान जिस देश में आए हैं कई बार और इस समय आ रहे हैं तो सारा ब्रह्मांड भारत को मानेंगे, सारा ब्रह्मांड भारत के अधीन रहेंगे, अखंड भारत बनेगा और सारा विश्व के शासन प्रभु करेंगे। महापुरुष सच्चिदानंद ने एक बात लिखी है, दिल्ली सिंहासन पर एक ब्राह्मण बैठेगा, इसको लिखे। जब धर्म संस्थापना हो जाएगा, वो ब्राह्मण बड़ा सूरबंत ब्राह्मण है, बड़ा आध्यात्मिक पवित्र ब्राह्मण है। सूरबंत यानी देवताओं के ऊपर जैसे पवित्र, वही राम राज्य करेगा। और कल की भगवान क्या उनको प्रेरणा देंगे? उस समय कहाँ होंगे? कल की भगवान देखो, भगवान हर युग में कभी क्षमता लिए, युधिष्ठिर को दे दिए और द्वारिका मथुरा में दे दिए उग्रसेन को। भगवान कभी क्षमता, परशुराम भगवान 21 बार निक्षेत्र किया, कभी क्षमता लिए? भगवान को क्षमता क्या है? वो तो पिता है, सृष्टा है। वो भक्तों को अधिकार देते हैं, तो भगवान सारे शासन देखेंगे पर क्षमता भक्तों को बांट देंगे और कुछ दिन के बाद प्रभु भी धरती छोड़ेंगे। ये भी लिखा है, किछि दिन बोली खेली अंतर होइबे वैकुंठ बिहारी। कुछ दिन रह के राम राज्य बना के भक्तों को अधिकार दे के प्रभु वैकुंठ को चल जाएंगे और जो भाग्यशाली भक्त हैं उनकी लीला में भाग लेंगे, नसीब वाले। गुरुजी, जब ये विश्व युद्ध खत्म होगा, तीसरा विश्व युद्ध, मालिका में क्या लिखा है कि उस समय देशों की कंडीशन क्या होगी? क्या अमेरिका अमेरिका रहेगा, रशिया रशिया रहेगा, भारत का आप कह रहे हैं विश्वगुरु रहेगा, अखंड भारत का निर्माण होगा, बाकी देशों की क्या स्थिति होगी? ये तो लिखे हैं, सेती की वेड़ो को त्राही त्राही बोली उदासे वंचिवे दिन 15 दिन रे थरे अन्न जल समीर अंके भोगिवे। अच्युतानंद ने बोले उसी समय सभी उदास बन जाएंगे, दुखी बन जाएंगे सारा विश्व, और 15 दिन में एक बार भोजन मिलेगा, एक बेला के लिए बस। हाँ। कहीं हम दोबारा गुलाम तो नहीं बनने वाले हैं? अरे गुलाम को शासन बनाने के लिए प्रभु आ रहे हैं। जो गुलाम हमको गुलाम बनाते, गुलाम हम कभी नहीं थे, क्योंकि ये देश देवता का धरती है, ये देश भगवान का धरती है जहाँ सारा ब्रह्मांड का ठाकुर आता है। तो गुलाम लोगों ने हमको कुछ दिन के लिए कबलित करते हैं, तो इसीलिए प्रभु तो आ रहे हैं, सारा दुनिया को भारत का गुलाम बनाएंगे और भारत को सम्मान को स्थापन करेंगे विश्व स्तर में। पूर्व में जितना देश है कोई देश नहीं रहेगा, सब जल में जाएगा। पूर्व यानी पूर्व दिशा में वो देश नहीं रहेंगे, दक्षिण जल में समाहित होगा और कुछ क्षेत्र बचेगा, छोटे छोटे 7 द्वीप में ही रहेगा, तो छोटे बन जाएगा, अखंड भारत बनेगा और भारत सबसे बड़ा बनेगा। तो ऐसे सारा विश्व का स्थिति बनेगा, 7 महादेश रहेगा। प्रभु भक्तों को शासन दायित्व देंगे, दिल्ली सिंहासन पर ब्राह्मण बैठेगा और सारा भारत में भी भक्त लोग शासन करेंगे और सारा विश्व का राजधानी यानी हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन जाजपुर उड़ीसा का बनेगा। मालिका के अनुसार आपने 2 साल बाद की एक तिथि बताई है, 2027 से 31 के बीच में अंधेरा रहने वाला है। ये कौन सी घटना है गुरुजी? ये लिखा है अच्युतानंद, देखो हर युग की अंतिम समय में 7 दिन 7 रात अंधेरा हुआ। सत्य युग में हुआ था ब्रह्म प्रलय के समय, त्रेता युग में लक्ष्मण सती भेद में समय हुआ था द्वापर युग में 7 दिन 7 रात अंधेरा, जिस समय द्वारिका जल प्लावित हुआ। 7 दिन 7 रात अंधेरा था और कलि युग में 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। किस समय ना, जिस समय बाण रे वह विंश जही अंकटी प्रमाण 7 दिन अंधारटी होइबटी पूर्ण मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र दिवस रे अंधकार घोटिबटी महिमंडल रे। मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र दिवस रे अंधकार घोटिबटी ये महिमंडल है। क्या अर्थ है इसका? यानी एक चतुर्दशी आता है, जैसे
चतुर्दशी का एक नाम मीन कृष्ण चतुर्दशी। उसी दिन 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। उसका योग 2027 से 2031 के बीच आ रहा है। और उसी दिन, जिस दिन मीन कृष्ण चतुर्दशी, उसी दिन 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। उससे पहले 7 दिन बारिश होगा। वो 26-27 में 28 के बीच हो सकता है। मैंने उसको एक्यूरेट डेट नहीं बताता हूँ, पर 26 में होने वाला है। प्रभु उसको इधर उधर कर सकते हैं। 2026 में होने वाला है। मेरे को पता नहीं, कर सकते नहीं करते, पर लिखा है। तृतीय विश्व 7 दिन बारिश से नहीं, ऐसे छोटा बारिश नहीं होगा। प्रलय में जैसे बारिश होता ना, 100 फीट बारिश होगा। बड़े बड़े अपार्टमेंट डूब जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। पर बात है ये कब होगा उसका पूर्ण प्रमाण हम नहीं रखते, पर होगा। वर्षा 7 दिन बहिब अवनी, अंधकार घोटी जीव, ज्ञानी मानकर ज्ञान हजी जीव। बोले 7 दिन 7 रात बारिश होगा। और ऐसे बारिश होगा जो वैज्ञानिक जो प्रेडिक्शन करते हैं जलवायु का, उनका ज्ञान काम नहीं करेगा क्या हो रहा है। और सारा ब्रह्मांड में होगा। हाथी की सूंड से बहने वाले पानी बहेगा। और बहुत बड़ा सुपर 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 फ्लड होगा। और प्रभु एक एक जगह तबाही करेंगे, भक्तों को रक्षा करेंगे। वो भक्त थी वास्तान रे, आज्ञा देवे वासुकी को, मुंड टेकी बाकू। मो भक्त थी वास्तान रे, पहाड़ हो इव। प्रभु कल्कि माता धरती माता को निर्देश देंगे, जहाँ मेरा भक्त है वहीं पर उठा के रखो, ताकि जल उनको कुछ क्षति ना करे, और मेरे भक्तों को सुरक्षा करो। और इसके लिए प्रभु ने अष्ट दुर्गा को भक्त को बांट दी है। बोले मेरे भक्त लोगों का सुरक्षा तुम्हारा दायित्व है, और मेरे भक्त में एक कमी नहीं होगा। मेरे भक्तों को गिनती करके मैं सुधर्मा सभा से तुमसे लूंगा। अष्ट देवी क्या है गुरुजी? जैसे दुर्गा, अष्ट दुर्गा है, काली, दुर्गा, श्यामांगी, चामुंडा, भैरवी, चंद्रघंटा, ऐसे। कुष्मांडा। हाँ, कुष्मांडा ये वो नवदुर्गा वाली दुर्गा नहीं है? उसमें नहीं। माँ दुर्गा देवी अच्छा। जैसे है, नवदुर्गा है। तो ये जो है ये अष्ट दुर्गा को बांट दिए हैं। बोले मेरे एक एक भक्त को रखे हुए। अष्ट दुर्गा को बांटे हैं, हनुमान जी को बांटे हैं, शंकर भगवान को बांटे हैं। बोले मेरे भक्तों को आप लोग रक्षा करेंगे। जब प्रलय होगा मेरे भक्तों को अपना शक्ति से रक्षा करना। गुरुजी, युद्ध में बचने का कोई उपाय बताया गया है क्या मालिका में? देखो, युद्ध नहीं, परमाणु से बचने के लिए। युद्ध तो आम युद्ध होता है, पर एटॉमिक से रक्षा करने के लिए त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या क्या है गुरुजी? त्रिकाल संध्या जो देवता लोग करते हैं, और क्या करते हैं ना, देवता लोग करते हैं, सिद्ध गंधर्व करते हैं, ऋषि मुनि लोग करते हैं, जक्य लोग गंधर्व लोक में होता है, ब्रह्म लोक में होता है। त्रिकाल संध्या के समय में वो लोग भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। और त्रिकाल संध्या में मंत्र क्या है? 10 अवतार का शुल्क, सो भगवान विष्णु के 16 नाम जी। और राधा रानी कृष्ण का स्तुति जो है जी। भजन जी। जिसमें स्तुति हो, क्या माँ का वर्णन, प्रभु का, दुर्गा माधव स्तुति और माधव नाम, यही है त्रिकाल संध्या। और त्रिकाल संध्या ब्राह्मी मुहूर्त, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, तीनों संध्या पर होता है। और जो लोग इसको करेंगे वो लोग बचेंगे। जल होगा, समुद्र आएगा, प्रलय होगा, भूकंप, विनाश, अग्नि प्रलय पर बच जाए। गुरुजी, जैसे मैं अपनी ही बात करूं, आपकी बात सुनकर मुझे ये सवाल आ रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त की संध्या मैं कर सकती हूँ अगर मैं करना चाहूँ, त्रिकाल संध्या, पर दोपहर को तो मैं पॉडकास्ट शूट करती हूँ अपने, ये भी मेरा कर्म है, ये भी मेरा धर्म है जो मैं अभी कर रही हूँ। शाम को मैं बहुत देर घर पहुँचती हूँ, तो शाम की संध्या भी नहीं कर सकती। ऐसे में कुछ शॉर्टकट है, कुछ उपाय है? हाँ, दोपहर के संध्या के समय देखो, त्रिकाल संध्या के लिए 7 मिनट लगता है, 6 मिनट लगता है। भोजन करते हैं, वहाँ लंच ब्रेक होता है, वो मानो 12 समय में नहीं हो पाया,
पर लंच ब्रेक तो आधा घंटा मिलता है, 7 मिनट में बैठ के ऐसे बैठते बैठते उसको कर लो, फिर भोजन करो, चलो। तो और ये सबके लिए ही है। हाँ, ये सबके लिए ही उपाय है, ऐसा कर सकते सरल है, कोई बात नहीं, 7 मिनट 6 मिनट लगता है। और सायं संध्या तो भी कर सकते हैं, ऑफिस तो छुट्टी हो जाता है, फिर मैं 5-7 मिनट बैठ के फिर चल जाऊंगी। और त्रिकाल संध्या ऐसा बात है माँ, अगर रास्ता में किसी का गाड़ी एक्सीडेंट भी हो गया उसका मृत्यु नहीं होगा, उसका हजारों प्रमाण है। अगर बोलेंगे उन लोगों को लाके मैं खड़ा करूंगी, बताऊंगी त्रिकाल संध्या में क्या मिलता है। कल तो एक बेटी ने बोला, उसका वीडियो है, उनका ऑडियो है, उत्तराखंड का है, बोले मैं त्रिकाल संध्या कर रहा था और एक परसों या तरसों उन्होंने सुबह सो गया है, उनका निश्वास नहीं चल रहा है, प्रश्वास नहीं चल रहा है। उनकी घर लोग बोले इतनी देर तक सोया उठा ही नहीं, हिलाते हैं, जो बोलते हैं सुनता ही नहीं। फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बोला इसका शायद मृत्यु हो गया। पर उसी समय वो भगवान का त्रिकाल संध्या भगवान उसको बता रहे थे, वो त्रिकाल संध्या करने वाला उसको भगवान बता रहे थे, बोले ऐसे वार होगा, ऐसे युद्ध होगा और बड़ा समय परिवर्तन का, ऐसे समय त्रिकाल संध्या ही उद्धार का है। तो फिर 1 घंटा के बाद उसका नींद टूटा, जब टूटा सब सारे लोग इकट्ठा हुए थे, गांव के लोग भी कुछ आए थे, जो वो बेटी ने बताया, मैं सुना दूंगा आपको। तो फिर उनको ये बोला मेरा क्या होता, तुम इतने लोग क्यों, ना तुम तो मर गए थे, डॉक्टर बोले तो उनका मृत्यु हो गया था, उनका सांस नहीं चल रहा था। तो ये बोला ये बड़ा अनुभव है हमारा, और भगवान बता रहे थे मृत्यु भी मेरा नहीं हुआ, सांस नहीं चल रहा था, फिर मैं बचा। त्रिकाल संध्या बड़ा तत्व है। ये देखो, ये एक भक्ति भाव का धारा है। सत्य युग में मनुष्य लोगों के लिए दवाई नहीं है, दवाई ये मंत्र है, और इसी मंत्र को जो पढ़ेंगे वो सत्य युग सिर्फ नहीं जाएंगे। कली युग में जो बीमारी आज जैसे कैंसर फैल रहा है, आज जैसे बड़े बड़े बीमारी फैल रहा है, अगर डिटेक्ट हो गया है मेडिकल में, मेडिकल का दवाई खाओ, सब करो, इलाज के लिए कोशिश करो, पर इलाज कितने % लोग होते हैं, 100 लोग से 10 लोग बच जाते हैं कैंसर में। मेरे हिसाब से डॉक्टर का इलाज के साथ त्रिकाल संध्या अगर कोई करेगा उनको बहुत आसान होगा। डॉक्टर का इलाज करो, क्योंकि एक शास्त्र में लिखा है औषधे चिंतित विष्णु, यानी जो दवाई कैंसर का हम खाते हैं उस समय भगवान विष्णु का नाम लेके अगर खाएंगे तो अमृत बन जाएगा। जो दवाई काम नहीं कर रहा है, लोग मरते हैं कैंसर दवाई खा के भी, वो लोग बच जाएंगे, क्योंकि हमारा शास्त्र यही कहता है। तो त्रिकाल संध्या करने से भी उसमें बड़ा असर पड़ सकता है। पर मैं कहता हूँ मेडिकल जाओ, ट्रीटमेंट करो, अगर तुम्हारा बीमारी है दवाई भी खाओ, त्रिकाल संध्या करो, इफेक्ट अच्छा